ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। विशुद्ध मनुस्मृति 8वें अध्याय का पाठ चल रहा है। राजधर्म का प्रसंग के पश्चात न्यायपालिका का प्रसंग चल रहा है कि न्यायालय में कितने प्रकार के मुकदमे अर्थात व्यवहार होते हैं। तो 18 प्रकार के कारण बताए हैं। उन 18 प्रकार के कारणों से ये विवाद उत्पन्न होते हैं, विवादों के स्थान होते हैं। इसमें धर्म की साक्षी का प्रसंग चल रहा है कि हमको धर्म को नहीं भूलना चाहिए। और पिछले प्रसंग में कहा कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म को मारता है धर्म उसे मार देता है। ऐसी बातें धर्म के विषय में कहीं, और धर्म को ही किसका स्वरूप बताया? भगवान का स्वरूप बताया कि धर्म ही भगवान है। अब धर्म पर थोड़ा सा और विचार महर्षि मनु जी ने दिया। मुख्य बात कहने का प्रयास किया। एक एव सुहृद धर्मो निधने अपि अनुयाति यः शरीरेण समम नाशम सर्वम अन्यद्धि गच्छति। तो ये जो 8वां अध्याय है उसमें मैंने आपको बोला कि आप एक श्लोक इसको भी स्मरण कर लेवे। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षता तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो अवधीत। यह श्लोक और जो वर्तमान में पाठ किया है एक एव सुहृद धर्मो निधने अपि अनुयाति यः, ये जो श्लोक है ये भी स्मरण करने योग्य है। तो कह क्या रहा है श्लोक कि इस संसार में एक धर्म एव सुहृद। सुहृद यानी सच्चा मित्र, सच्चा साथी, आपका अपना जो सदा रहने वाला है वो कौन है? धर्म है। या जो निधने अपि अनुयाति, जो मृत्यु के साथ भी आपका साथ नहीं छोड़ता, मृत्यु के बाद भी आपके साथ चलने वाला एक पक्का सच्चा साथी है। अन्यत सर्वम ही, और इसके अतिरिक्त जितने भी हैं, जितने भी हैं, जितनों के लिए आप जीते हैं, मरते हैं, रोते हैं, गाते हैं, पसीना बहाते हैं, खून बहाते हैं, ठीक है, वो सब पुत्र पुत्री पति पत्नी पद पैसा प्रतिष्ठा रोटी कपड़ा मकान दुकान यान जो कुछ भी, यानी धर्म को छोड़ करके जितना भी जो कुछ भी है वो सब क्या है? शरीरेण समम नाशम गच्छति। शरीर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। यानी सारे संबंध कब तक हैं? जब तक आपका शरीर है तब तक ही वह आपके साथ संबंध निभाते हैं, और संबंध शरीर छूटा है तो संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन शरीर छूटने के बाद भी जो आपके साथ है, जो आपको नहीं छोड़ता है, वो है धर्म। शरीर है तब तक तो कहते हैं है, और शरीर नहीं है तब कहते हैं था। था की कोई वैल्यू कभी नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। है इसकी वैल्यू होती है। अच्छा, आप लोग तो बड़े घने मित्र थे, बोले थे ना, अब नहीं है। आप लोग तो वहां रहा करते थे नहीं ना। आप तो वहां जॉब करते थे नहीं ना। अच्छा, आप तो इस रैंक के व्यक्ति थे नहीं ना। आप विधायक थे, सांसद थे, सीएम थे, पीएम थे, फॉर्मर हो गए सर। आप तो कैप्टन थे। था होने पर हम वर्तमान में वैल्यू नहीं करते, और व्यक्ति मरा नहीं है। भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व क्रिकेटर, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व, यानी जब व्यक्ति रिटायर्ड हो गया है, अब नहीं है, तो जीते जी उसकी वैल्यू नहीं है। है नहीं ना। होने में शक्ति है, होने में शक्ति है।
लेकिन यहां पर क्या करें, धर्म ऐसा है कि था है और रहेगा, उसमें इतनी बड़ी शक्ति है। धर्म को यहां प्रधानता दी जा रही है। किसको प्रधानता दी जा रही है? जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं वादी हूं, जो ये कह रहा है मैं प्रतिवादी हूं, जो वादी का पक्षधर है, जो प्रतिवादी का पक्षधर है, और जो न्याय करने के लिए बैठा है, जिसने एफआईआर लिखी है वो, और अन्य लोग, और जिन्होंने अखबार में छापा है वो, उन सब के लिए क्या कहा जा रहा है? सारा काम करते समय ध्यान रखना धर्म को। ध्यान रखना, एफआईआर लिख रहे हो, किसकी लिख रहे हो? ध्यान देना, तुम किसके खिलाफ एफआईआर करा रहे हो? झूठी करा रहे हो, सही करा रहे हो? ध्यान देना, तुम वादी का केस लड़ रहे हो, प्रतिवादी का लड़ रहे हो, वो व्यक्ति सही है या गलत है? क्यों कर रहे हो? कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए उसके लिए कर रहे हैं ना। काले को पीला, गोरे को काला, काले को गोरा, क्यों कर रहे हो? यानी सत्य को असत्य का जामा, असत्य को सत्य का जामा क्यों पहनाया जा रहा है? कुछ मिल जाए। साथ लेके जाओगे? क्या मिल जाए? पैसा मिल जाएगा, पद मिल जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगा, कुर्सी पर फेविकॉल की तरह चिपक करके बैठ जाओगे। कब तक? जो सारी चीजें हैं, क्या वो साथ में जाने वाली है? कोई भी वस्तु साथ में जाने वाली नहीं है। हमारे दुनिया में, इस दुनिया में एक बहुत बड़ा मजहब है, और वो अपने धर्म की दुहाई बहुत जोर शोर से देता है। सुबह, दोपहर, शाम, ये 3 टाइम तो कम पड़ जाते हैं। मुझे लगता है वो सैकड़ों बार व्यवहार करते समय अपने धर्म की दुहाई, और उस धर्म के मानने वाले या उस धर्म के सर्वे सर्वा जो भगवान है उनका, उसकी दुहाई वो देते हैं। कहते हैं उसका खौफ खाओ, वो दोजख में भेज देगा, वो जन्नत बख्शेगा, ये हराम है, ये हलाल है, ये है, ये वो है। मतलब एवरी टाइम वो क्या करते हैं? वो धर्म की दुहाई देते हैं। उसका परिणाम क्या है कि जैसे उनकी शिक्षा, उसके आधार पर वो बढ़ रहे हैं, वो शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, सामर्थ्य को प्राप्त कर रहे हैं, और उनके शत्रु उनके आगे खड़े नहीं हो पाते। मन बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, पर साकार नहीं हो पाते। उनका सामर्थ्य इतना अधिक है, एक व्यक्ति अगर 10 लोगों के बीच में खड़ा हो जाए तो 10 लोग जो पहले उसके अगेंस्ट बात कर रहे थे, उस एक व्यक्ति की उपस्थिति में वो 10 लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। इतना सामर्थ्य बना रखा है। न्याय करने से पहले पक्षपात शुरू हो जाता है, व्यवहार करने से पहले पक्षपात शुरू हो जाता है। पहले ये देखो व्यक्ति है कौन, वो है तो बोलो मत, मामला बिगड़ जाएगा। तो इतना ज्यादा वो शक्ति को, सामर्थ्य को वो प्राप्त कर चुके हैं। क्यों? वो धर्म की दुहाई दे दे करके। ये बात अलग है कि उनके कॉन्सेप्ट वेद के प्रतिकूल है, मानवता के प्रतिकूल है, मनुष्य सभ्यता के सर्वथा प्रतिकूल ही है, लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं, एक आइडियोलॉजी लेकर के चल रहे हैं। उनका ईमान एक पुस्तक पर है, वो एक की इबादत को अमल में लेकर के आते हैं। वो उस प्रकार के धर्म को तो मान रहे हैं ना, उस प्रकार से उनका सामर्थ्य बढ़ रहा है। पर यहां पर जिस धर्म की बात की जा रही है वो तो यूनिवर्सल है, मनुष्य मात्र का है, हर किसी के लिए है, ना केवल भारतीय के लिए, ना केवल हिंदू के लिए। यहां जो चर्चा की जा रही है वो मनुष्य के लिए की जा रही है। जो ये मानता है कि मैं मनुष्य हूं, जिसको लगता है कि हाँ मेरे 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आंख हैं, 2 नाक हैं, 2 कान हैं, जो मानता है ना कि मैं मनुष्य हूं, उसके लिए धर्म है। क्या कह रहे हैं? कुछ भी व्यवहार करो, कुछ भी व्यवहार करो, व्यवहार करते समय आप धर्म को याद रखो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसा कार्य कर रहे हो और जिसपे धर्म को आप तिलांजलि दे दो, धर्म को आप दांव पर लगा दो। हमें तो धर्म की जय करानी है, और धर्म की जय कराने में सर्वस्व न्यौछावर हो जाए चलेगा, घाटे में नहीं है। लेकिन यदि धर्म को नाश करके बहुत सारा हस्तगत कर लिया, दुनिया का सर्वोच्च पद भी प्राप्त कर लिया, तो महान घाटे में हो।
सर्वोच्च पद जो आपने प्राप्त कर लिया, तो क्या वह स्थायी है? क्या वो सारी व्यवस्थाएं आपके साथ जाने वाली हैं? नहीं। कुछ भी सच्चा साथी नहीं है। मनुष्य के देखे जाएं तो दो ही साथी हैं। पहला साथी है शरीर और दूसरा साथी है धर्म। जीवात्मा के दो ही साथी हैं। आपको अविद्या दिलाने वाला और निःश्रेयस तक पहुंचाने वाला, आपको श्रेय मार्ग पर आगे बढ़ाने वाला, आपको प्रेम मार्ग पर आगे बढ़ाने वाला, आपको भोग देने वाला और आपको योग देने वाला क्या है? आपका शरीर है। शरीर होगा तो आप भोग भी कर सकते हो, योग भी कर सकते हो, श्रेय मार्ग पर भी जा सकते हो, प्रेम मार्ग पर भी जा सकते हो, अभ्युदय भी कर सकते हो, निःश्रेयस की भी सिद्धि कर सकते हो। किससे? शरीर से। तो पहला आपका खुद का साथी है शरीर, और शरीर से भी जो बड़ा साथी है वो क्या है? वो धर्म है। धर्म की दुआई क्यों दी जा रही है? कि धर्म होगा तो शांति होगी, और धर्म को जहां तिलांजलि दी जाएगी, जहां पर धर्म को उपेक्षित किया जाएगा, बस वहां पर अशांति होगी। जब अशांति होगी तो मनुष्यता नष्ट होगी, जब मनुष्यता नष्ट होगी तो पशुता आएगी, जब पशुता आएगी तो कभी भी सभ्य समाज का निर्माण नहीं हो सकता। कभी भी जीवन जो है उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। कभी भी व्यक्ति ईश्वरीय तत्व तक पहुंचने का प्रयास नहीं कर सकता। कभी भी व्यक्ति मुक्ति क्या है, ईश्वर क्या है, इसको मानने में विश्वास नहीं कर पाएगा। फिर व्यक्ति पुनर्जन्म को भी नकार देगा, कर्मफल व्यवस्था को भी नकार देगा। इससे होगा क्या? मनुष्य अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा, और ऐसी कुल्हाड़ी मारेगा कि जिसका दोबारा ना तो प्लास्टर होगा, ना हड्डी जुड़ेगी, ना कुछ होगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। युगों युगों तक मनुष्य खड़ा नहीं हो पाएगा यदि वो अपनी मूर्खता से धर्म को ही काटने का प्रयास करे। एक व्यक्ति धर्म करता है तो सैकड़ों लोग जो अधर्म कर रहे हैं उनको धर्म करने की प्रेरणा मिलती है, और वो धार्मिक से डरते हैं। एक धार्मिक व्यक्ति पर्याप्त है, 100 पर भारी है। धर्म अधिक बलवान है। धर्म का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। गुंडा जो होता है ना, बड़े से बड़ा गुंडा, वो अच्छे व्यक्ति से डरता है। क्या कहता है? नहीं, उससे मत बोलो। अब चाहे आप इसे उसकी सज्जनता कहो या ये कहो कि चलो क्यों ही इससे मुंह लगना, पर वो डर तो गया ना एटलीस्ट। उसके टारगेट पर तो आप नहीं हो ना। उसने कहा नहीं, वो व्यक्ति ठीक है, धार्मिक है, वो निर्द्वंद है, वो निर्लेप है, वो निर्विकार व्यक्ति है। सबके लिए कुछ कर सकते हैं पर उसके लिए नहीं कर सकते। हमारे देश में बहुत अच्छे राजनीतिक लोग हुए, 2 लोग हुए राजनीति में। एक पहले थे लाल बहादुर शास्त्री और दूसरे थे अटल बिहारी वाजपेयी। क्या पक्ष और क्या विपक्ष, दोनों उनके लिए चुप थे, बोले फालतू नहीं बोलेंगे उनके प्रति। ग्रेट पर्सनालिटी थी, वो देश के लिए जिए, देश के लिए मरे, उनका किसी के साथ विरोध नहीं था। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। संत प्रकृति के लोग थे। राजनीति में उनका सम्मान किया जाता है आज भी। और भी बहुत सारे जिनको राष्ट्रीय संत कहा जाता है, या बहुत सारे लोग हैं, वहां जाति नहीं देखी जाती, वहां मजहब नहीं देखा जाता, वहां भाषा नहीं देखी जाती, वहां लिंग नहीं देखा जाता। वो व्यक्ति राइट है, करेक्ट है, उसने किसी का बुरा नहीं किया, वो सबके हित की सोचता है। उससे कोई मत बोलो, कोई मत बोलो, उसे कोई मत छुओ, उसे कोई मत सताओ। एक धार्मिक से सब डरते हैं। और जब व्यक्ति अधार्मिक होता है तो अधार्मिक का अनिष्ट चिंतन सर्वाधिक होता है। यह प्रकृति है। व्यक्ति जितना जितना अधार्मिक होता चला जाएगा, उसका अनिष्ट चिंतन स्वयं बढ़ता चला जाएगा, और अनिष्ट चिंतन करने वाले भी वही अधार्मिक होंगे। कम अधार्मिक व्यक्ति अधिक अधार्मिक व्यक्ति के प्रति अनिष्ट चिंतन करता है। अच्छा हुआ मर जाए, अच्छा हुआ पिट जाए, अच्छा हुआ उसके घर पर बुलडोजर चल जाए। अधार्मिकता उसके अंदर अधिक देखी गई।
कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसका हित चिंतक हो, अनिष्ट चिंतन ही करने वाले होंगे। अधर्म का अनिष्ट चिंतन होता है और धर्म का अनिष्ट चिंतन नहीं होता, बशर्ते वो होना चाहिए, वो भेदभाव रहित होना चाहिए, वो पक्षपात रहित होना चाहिए। तो राक्षस प्रकृति का भी सम्मान करता है, देव प्रकृति का भी सम्मान करता है, मनुष्य प्रकृति का भी उसका सम्मान करता है। धर्म इतना है। यहां महर्षि मनु कह रहे हैं कि देखो, शरीर जो है, शरीर के साथ तुम्हारे सारे रिश्ते नाते, पद पैसा प्रतिष्ठा आदि व्याधि उपाधि जो कुछ भी है सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन एक साथ जाएगा जो सच्चा मित्र है। वो कौन है? धर्म है। इसलिए धर्म को ध्यान में रख करके न्याय करना, धर्म को ध्यान में रख करके वकालत करना, धर्म को ध्यान में रख करके पुलिस वाले काम करना, धर्म को ध्यान में रख करके पत्रकार वाले काम करना, धर्म को ध्यान में रख करके किसी पर केस करना। तुम ऐसा तो नहीं फालतू में किसी पर दहेज एक्ट लगा रहे हो, ऐसा तो नहीं फालतू में तुम किसी पर घरेलू हिंसा का आरोप लगा रहे हो, फालतू में ही तुम किसी पर मानहानि का आरोप लगा रहे हो, व्यर्थ में ही आप किसी को सता तो नहीं रहे, पर्सनैलिटीज को लेकर के किसी इनोसेंट को आप फंसा तो नहीं रहे, जिसने कम अपराध किया हो उसे बड़े अपराध में तो नहीं लपेट रहे। ध्यान देना, धर्म को ध्यान देना, क्योंकि ये सब करके आप जो भी प्राप्त करोगे, जो भी उल्टा है, जो विपरीत है, इसका करके जो भी आप प्राप्त करोगे वो पुटरिया बांध करके, गठरिया बांध करके आप लेकर के नहीं जा पाओगे, कुछ भी लेकर के नहीं जा पाओगे। साथ आपके धर्म जाएगा, न्याय आपका धर्म करेगा, इसलिए धर्म को प्रधानता दो। आगे एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि भाई कौन धर्म करेगा? एक व्यक्ति धर्म करेगा तो चलेगा, दूसरा व्यक्ति अधर्म करेगा तो चलेगा। भाई उसने किया धर्म अधर्म, हमने क्या किया? हमने तो अपना काम कर रहे थे। तो शेयरिंग की चर्चा आई है। शेयरिंग, कर्म के 3 प्रकार होते हैं, कृत, कारित और अनुमोदित। कृत यानी या तो हम स्वयं करें, कारित जब स्वयं का सामर्थ्य नहीं है तो हम दूसरे से करा देंगे, और तीसरा क्या है? अनुमोदन, सहमति, स्वीकृति, समर्थन कर देना। तो यहां पर प्रसंग आ रहा है, पादो धर्मस्य कर्तारम पादा साक्षिण मृक्षते, पादा सभासद सर्वान पादो राजान मृक्षते। पादो धर्मस्य कर्तारम, पाद यानी चौथा हिस्सा। ऋषि दयानंद जी बहुत अच्छा इसको स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि जब राज्यसभा में पक्षपात से अन्याय किया जाता है, वहां अधर्म के 4 विभाग हो जाते हैं। राज्यसभा है, न्यायपालिका है, न्यायालय है, कोर्ट है। वहां पर क्या हुआ है? पक्षपात हुआ है, अन्याय हुआ है। पक्षपात के आधार पर FIR लिखी गई, पक्षपात वकीलों ने किया और न्यायाधीश ने भी क्या किया? पक्षपात किया। और लोगों ने, गवाही देने वालों ने भी क्या किया? उन्होंने भी पक्षपात किया। तो क्या हो रहा है? तो कह रहे हैं उनमें से एक अधर्म के कर्ता को, जो मुख्य कर्ता है अधर्म का, जिसको लेकर के पूरी कहानी रची जा रही है, पूरा कोर्ट खड़ा हुआ है, पूरी अदालत चल रही है, थाना चल रहा है, जिस एक व्यक्ति को लेकर जो मुख्य कर्ता है, अपराधी, तो उसको एक भाग का मतलब उसको महत्वपूर्ण भाग, बड़ा हिस्सा उसको मिलेगा पाप का, अधर्म का कर्ता है वो। दूसरा साक्षी को, जो उसका देखने वाला है, साक्षी है, गवाह है, जिसने उसके विरुद्ध गवाही दी है, यानी एक प्रकार से समर्थन किया है कि ये नहीं था वहां पर, ऐसे इस प्रकार से जो गवाही दी है, तो फिर गवाह देने वाले को भी इसका पाप लगेगा। तीसरा सभासदों को, जितने वहां सभासद हैं, यानी चाहे वो न्यायाधीश हो, वो राजा हो, वो वकील हो, वो थानेदार हो, TI हो, वो सब सभासद। आज की भाषा में इनको हम सभासद कहेंगे, ठीक है, ये लोग। और चौथा पाद अधर्मी सभापति के राजा को, तो चौथा जो भाग है वो राजा को जाएगा, न्यायाधीश को जाएगा, जो मालिक है उस मालिक को जाएगा। कई जगह चर्चा आई है कि मनुष्य, जैसे परिवार में क्या चर्चा आती है, परिवार के लिए है कि घर की अगर उन्नति हो रही है तो उसका श्रेय किसको जाएगा? पिता को। घर की अवनति हो रही है तो उसका श्रेय किसे जाएगा? पिता को। ठीक है,
सेना जीती है या पराजित हुई है, श्रेय किसको जाएगा? सेनापति को। कोई टीम है, खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो उनकी जय हुई है तो श्रेय किसको जाता है? कैप्टन को। और पराजय हुई है तो किसको श्रेय जाता है? कैप्टन को। ऐसे ही कोई देश जीता है तो राजा को, प्रधानमंत्री को, और हारा है तो राजा को, प्रधानमंत्री को। यानी जो हार और जीत का जो शहरा है वो मुखिया पर बंधता है, घर के मुखिया से लेकर के देश के मुखिया तक, ठीक है। और यश और अपयश भी उसी को मिलेगा। घर में भी अगर बच्चे अच्छा कार्य करते हैं तो यश किसे मिलेगा? मुखिया को। और बुरा कार्य करते हैं तो अपयश मुखिया को। सब जगह ऐसा होगा। यानी अपने घर से लेकर के राष्ट्र तक जो भी मुखिया होगा वो यश और अपयश से बंधा रहेगा। यहां पर इस बात को समझें सारे प्रसंग के अनुसार कि यदि देश में कुछ भी गलत हो रहा है तो उसका पाप जो है किसे लगेगा? मुखिया को। और देश में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो उसका पुण्य किसे मिलेगा? मुखिया को। सर्वांश में नहीं। 100% पाप 100% पुण्य मुखिया को नहीं मिलता, उसको प्रतिशत मिलेगा, चौथा भाग मिलेगा, कुछ प्रतिशत मिलेगा। जैसे अनुमोदन कर्म क्या है? अनुमोदन कर्म जैसे एक मोटा मोटा हम समझ लें कि कृत कर्म यानी स्वयं ने किया है तो उसको उसका 100% भुगतना पड़ता है। जब हम किसी से कराते हैं तो इसको मोटे अर्थों में ले लें, जैसे किसी का मर्डर करा दिया, किसी का किडनैप करवा दिया, तो पूछा जाता है भाई इसके पीछे कौन है। तो जो पीछे होता है उसको भी लपेटे में लिया जाता है और उसको भी पर्याप्त सजा होती है, बराबरी की सजा हो जाती है, उससे आधी सजा हो जाती है। तो कार्यत में आप मान लीजिए जी, मोटा मोटा समझने के लिए कि मान लीजिए उसको 50% उसको भी भरना पड़ेगा क्योंकि आपने करवाया। और अनुमोदन में आप 25% लेकर के चलिए, 25-20% लेकर के चलिए कि भाई आप इसमें भागीदार थे। तो इसी दृष्टि से जो मालिक है, घर के मालिक से लेकर के देश के मालिक तक, घर के मुखिया से लेकर के देश के मुखिया तक, सभी को वो उतना भाग जो है, हिस्सा अवश्य ही मिलेगा पाप और पुण्य के रूप में। इसलिए कितने लोग हैं? एक जिले का मालिक कलेक्टर है, न्यायाधीश है, विधायक है। तुम्हारे जिले में जितने जितने संख्या होगी, जनसंख्या होगी, वो जनसंख्या में जितने जितने लोग पाप करेंगे वो किसके हिस्से मत्थे जाएगा? आपके मत्थे जाएगा। जितना जितना पुण्य होगा वो किसके मत्थे जाएगा? आपके मत्थे जाएगा। और सबका 10-20% मिला के चले आओ तो तुम्हारे खाता कितना बढ़ जाएगा। आप मुखिया हो, आप सर्वे सर्वा हो, तो आपका खाता कितना बढ़ेगा? 1 लाख की आबादी है और मान लीजिए 1 लाख में से 50,000 लोग गलत काम करते हैं, मान लीजिए, तो 50,000 में से अगर 20-20% उसका निकालें तो उस एक विधायक, उस एक नगर पालिका अध्यक्ष, उस एक कलेक्टर, उस एक न्यायाधीश पर कितना पाप जाएगा? तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो रहा है ना, तुम्हारे नेतृत्व में हो रहा है ना। लूट है, घसोट है, चोरियां हैं, जो कुछ भी है, गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं, तुम्हारे लिए तो हो रहे हैं। तो जब ज्यादा होते हैं तो जनता क्या कहती है या विपक्ष क्या कहता है? आप इस्तीफा दो, क्योंकि आप डिजर्व नहीं करते, आप संभाल नहीं पाए। इसलिए नैतिक एक मांग होती है, नैतिक डिमांड होती है कि आप इस पद के योग्य नहीं हैं। आपने प्रजाजन का हित नहीं किया, आपने प्रजाजन का पुत्रवत पालन नहीं किया, आपने गलत कार्य किया, पद का दुरुपयोग किया, आपने पक्षपात किया और आपके राज्य में जो है अव्यवस्थाएं अधिक फैली हैं। आप सर्वथा इस पद के अयोग्य हैं, आप इस्तीफा दो। इसलिए मांग की जाती है। तो वो जो मांग है वो वैधानिक मांग है, तो इसलिए ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई वादी प्रतिवादी आया है, कोई केस लेकर के आया है, कोई मर्डरर था, कोई बलात्कारी था, कोई चोर था, कोई व्यभिचारी था, किसने गबन किया है और उसको आप छुड़वा दोगे, आपको पर्याप्त माल मिल जाएगा, वकीलों में आप बेशुमार हो जाओगे, थानेदार में आप तानाशाह हो जाओगे, जो भी है, ध्यान देना, पाप लगेगा।
और जो कुछ भी अर्जित करोगे अधर्म से वो यहीं छूट जाएगा। जो संपत्ति, जो पावर, जो कुछ भी प्राप्त करेगा यहीं छूट जाएगा। साथ में क्या आ जाएगा, जो अधर्म का किया है और जो धर्म का किया है वो साथ में जाएगा। तो ये जो राजा है, जो सभापति है, जो न्यायाधीश है, वो कब इस पाप से मुक्त हो सकता है? राजा भवति अनेन अस्तु मुंचन्ते च सभासद एनो गच्छति कर्तारं निंदार्हो यत्र निंद्यते। जिस सभा में निंदा के योग्य की निंदा, स्तुति के योग्य की स्तुति, दंड के योग्य को दंड और मान्य के योग्य का मान्य होता है, वहां राजा और सब सभासद पाप से रहित और पवित्र हो जाते हैं। पाप के कर्ता ही को पाप प्राप्त होता है। ये ऋषि दयानंद जी के वचन है इस श्लोक पर। कब आप छूट सकते हो? जब छूट सकते हो जब आप पक्षपात नहीं करोगे। जिसकी स्तुति करने योग्य है उसकी स्तुति करो, जिसकी निंदा करनी योग्य है उसकी निंदा करो, जो दंड देने के योग्य है उसको दंड दो, ठीक है, और जो पुरस्कार देने योग्य है उसको पुरस्कार दो, जो मानने योग्य है उसे मानो। जब आप इस प्रकार से बर्ताव करेंगे तो केवल पाप किसे लगेगा? पाप डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, पाप उसी को लगेगा जिसने पाप किया है। लेकिन अगर आप लीपापोती करने का प्रयास करोगे, केस को मोड़ने का प्रयास करोगे, लंबा खींचने का प्रयास करोगे, दूसरा एंगल देने का प्रयास करोगे, तो इसमें क्या होगा? आप सब उसमें दोषी सिद्ध हो जाए। हमारे भारत में ये जो न्यायपालिकाएं हैं, ये अदालतें हैं, ये जो थाने हैं, पुलिस कचहरियां हैं, ये क्यों बर्बाद है? ये क्यों विनाश को प्राप्त है? एक प्रकार से क्यों यहां धर्म नहीं ठहरता? क्यों यहां अराजकता है? क्यों लोगों को न्याय नहीं मिलता? किसी की बुद्धि में धर्म नहीं रहता। ये क्या होता है, पहली बार जब व्यक्ति काम करता है ना, तो आरंभ में उसको भय, लज्जा, शंका होती है। शुरुआत में चोरी करता है, शुरुआत में झूठी गवाही देता है, शुरुआत में व्यक्ति मूर्ख बनाता है, शुरुआत में व्यक्ति करप्शन करता है, शुरुआत में सबको धीरे धीरे क्या लगता है? भय, लज्जा, शंका लगती है, दुख लगता है, कष्ट होता है। लेकिन वो क्या देखते हैं कि ठीक है, हमें बैड फीलिंग तो आ रही है, लेकिन कुछ रिएक्शन दिखाई नहीं दे रहा। मैं अकेला थोड़ी ना कर रहा हूं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। अब बहती गंगा में हाथ धोने से क्या ही दिक्कत है, धो लो। ऐसी मानसिकता लेकर के व्यक्ति क्या करता है, उसमें लग जाता है। जैसे व्यक्ति आरंभ में सिगरेट लेवे, आरंभ में वो बीड़ी पीवे, आरंभ में वो पुड़िया खावे, आरंभ में वो शराब पीवे, तो शुरुआत में कैसा लगता है? वो प्रतिकूल लगता है। लेकिन बाद में कैसे हो जाते हैं? हैबिचुअल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हमारे शरीर भी हम सबके कैसे हो गए? जहरीले हो गए ना, पेस्टिसाइड खा खा करके। कुछ फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे हमारे शरीर पेस्टिसाइड युक्त भोजन खा खा करके हैबिचुअल हो गए, आदती हो गए हैं, वैसे ये करप्शन खा खा करके, घूस खा खा करके, उल्टा बोल करके, लोगों के साथ छल कपट कर करके, ये क्या हैबिचुअल हो चुके हैं। अत्यंत तमोगुण वहां पर विराजमान हो चुका है उस फील्ड में। तो वहां उनके अंदर विवेक नहीं होता कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। वो गलत करने को ही सही मानते हैं, और जब तक वो वैसा नहीं कर लेते तब तक उनकी रोटी नहीं पचती। ऐसा होता है। और इस कारण से क्या होता है कि आप सोचते हो कि मैंने उनको समझा दिया है, बता दिया है, वो आपके पक्ष में बोलेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। वो कुत्ते की पूंछ होती है, वो टेढ़ी ही रहेगी। यानी आप वकील के पास चले जाओ, आप थानेदार के पास चले आओ, किसी के पास चले, आप सोचो कि नहीं वो शुरुआत में आपके पक्ष में बोल रहा था और आपको लगता है कि वो आपके न्याय करेगा, आपको सहायता करेगा, ना, ऐसा नहीं करेगा। वो केवल एक ही भाषा समझता है, हरे हरे पत्ते की भाषा समझता है, नोटों की भाषा समझता है, दूसरे की भाषा नहीं समझता। और दूसरे दिन जाकर के वो आपके अगेंस्ट हो ही जाएगा। उनके अंदर धर्म, न्याय, सत्य, सदाचार, शिष्टाचार, ये क्या होता है ये उनको नहीं पता।
पता ही नहीं है, रुचि नहीं है। मतलब दुर्योधन जो था उसको तो ये भी पता था जाना भी धर्मम। रावण जो था वो कहता था कि ठीक है मैं धर्म को जानता हूं, ये तो वो भी नहीं जानते। वो इतना तो मानते थे कि हाँ मैं धर्म को जानता हूं, मैं अधर्म को जानता हूं, मुझे पता है कि मैं इसको गलत कर रहा हूं, ये सही है, लेकिन सही को मैं कर नहीं पा रहा, गलत को मैं छोड़ नहीं पा रहा। वो एटलीस्ट वो दुर्योधन जैसे पापी लोग जिनको आप अपने बच्चों का नाम रखना पसंद नहीं करेंगे, रावण जैसे लोग जिनका आप अपने बच्चों का नाम रखना पसंद नहीं करेंगे, वो लोग इस बात को जानते थे। पर ये लोग इस बात को भी नहीं जानते। ये ऐसा तबका है जो इस बात को नहीं जानता, आकंठ डूबा हुआ है। ना केवल ये तबका, राजनेता भी उसी में सर्वोपरि है। वो कैसे उपेक्षा किए जा रहे हैं, कैसे उपेक्षा एक वर्ग की किए जा रहे हैं, कैसे पक्षपात किए जा रहे हैं, राजनीतिक रूप लेकर के कैसे जनता का सत्यानाश कर रहे हैं, सब जानते हैं, सब देखते हैं। उनको समझ में नहीं आता, उनको समझ में नहीं आता। उनको केवल एक भाषा समझ में आती, मेरी कुर्सी सलामत रहे। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि बताओ कुर्सी सदा रहेगी साथ में? यह धर्म यही कह रहा है, क्या कुर्सी तुम्हारी पार्टी, तुम्हारे पार्टी का प्रतीक चिन्ह, तुम्हारी पोजीशन, ये साथ रहेगी, सदा रहेगी? अरे तुम्हारे पिताजी चले गए, यही करते करते तुम भी चले जाओगे, तुम भी चले जाओगे। क्या लेकर के जाओगे? ना पार्टी तुम्हारे साथ जाने वाली, या ना पार्टी का प्रतीक चिन्ह जाने वाला, ना पार्टी की पावर तुम्हारे साथ जाने वाली, कुछ नहीं, सब यहीं छूट के रह जाएगा। और फिर विचार करो लोग कितना आपको अच्छा बोलेंगे, कितना बुरा बोलेंगे, आप विचार करके देखो। पर चूंकि तमोगुण इतना अधिक होता है, वो केवल चापलूस प्रकृति और भद्र ही और अच्छा ही उसको समझ में आता है। कोई बुरा बोलने वाला उसको लगता है ये विपक्ष की चाल है, जो सत्य बोल रहा है वो बुरा बोल रहा है, और वो बुरा बोलने वाला क्या है, ये विपक्ष की चाल है, ये विरोधी लोग हैं, ये हमारी मान्यता से सरोकार नहीं रखते, मान्यता को स्वीकार नहीं करते, वो विरोधी लोग हैं, हम उनकी नहीं सुनना है। इतना अधिक तामस भर जाता है। तो ये यहां तक का प्रसंग हुआ। अब आगे का प्रसंग होगा कि जब कोई वादी या प्रतिवादी, दो ही प्रकार के लोग न्यायालय में आते हैं। एक वो आता है जिसको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, और एक वो आता है कि नहीं मैंने अन्याय नहीं किया है। वादी प्रतिवादी दो प्रकार के लोग आते हैं। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझो। न्यायाधीश राजा जो है वो उनकी बॉडी लैंग्वेज को कैसे परखे। सवाल जवाब होंगे, प्रश्नोत्तरी होंगे, साक्ष्यों की चर्चाएं होंगी, लेकिन इन सब के बीच में उन सब को सुनते हुए लगातार दृष्टिपात किस पर करनी है? व्यक्ति पर करनी है जो आया है, जो वादी है या जो प्रतिवादी, उस पर देखना, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखना है, और बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रख करके उससे व्यवहार करना है और फिर न्याय देना है। तो क्या क्या बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या चीजें देखनी है, कैसे हाव भाव उसके जानने हैं, शारीरिक भाषा को किस प्रकार से पकड़ना है न्यायाधीश को, वो सारा प्रसंग आगे की कक्षा में सुनेंगे। अब समय के अनुसार कक्षा को विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओम।